क्या आप चाहते हैं कि किचन में जो नींबू यूज होता है, जिस सीड को हम लोग फेंक देते हैं, उस सीड से नींबू के पौधे उगाना चाहते हैं, यानी कि नींबू के सीड को जर्मिनेट कराना चाहते हैं? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा, जिस सीड को हम लोग किचन में फेंक देते हैं उनसे हम लोग नींबू का पौधा कैसे बना सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा, जैसे बचा सकते हैं। आपको नींबू के पौधे खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इस आखिर में मैं कुछ जरूरी टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको 100% जर्मिनेशन चाहिए तो आपको पके हुए यानी कि मैच्योर नींबू लेना होगा। कट करने में भी ध्यान रखना है, इसके सीड बीच में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाकू से चारों तरफ है ना कट कर रहा हूँ, और उसके जो सेंट्रल पार्ट है उसको मैं हाथ से घुमा करके ऐसे निकालूंगा। ऐसे में आपका सीड खराब नहीं होगा। ये सबसे क्रिटिकल कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। जनरली जो है कि एक नींबू में जो है कि 14 सीड होते हैं ना, 14 सीड होते हैं। हर खाने में 7 सीड होते हैं। कुछ कुछ नींबू में कम भी होते हैं या किसी में डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आराम से सीड को निकालना है। अगर यहाँ पर सीड डैमेज हो जाएगा तो उसमें आपको जर्मिनेशन नहीं मिलेगा। तो आगे भी आपको दिखाएंगे, वो सारी बात बताएंगे कि इसका क्या एडवांटेज है और हम लोग क्या जो गलती करते हैं जिसकी वजह से कि ज़्यादातर लोग जो है ना कि नींबू के सीड को जर्मिनेट करने में फेल हो जाते हैं। अब बताइए, एक नींबू से मैं आपको दिखाऊंगा 10+ जो है ना कि पौधे इससे मैंने बनाया है ना। देखिए, इससे मैंने सारा निकाल लिया। अब इसमें भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे नाइफ से इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एक और मिल गया, और यहाँ पर भी देख सकता है ना। यहाँ पर भी लगता है होगा, नहीं मिला। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर मिल गया। और यहाँ पर एक और ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे 14 पूरा करना है ना। तो नहीं, चलिए निकल गया जितना भी था। अभी आगे आपको पौधे काउंट करके भी दिखा देंगे। अब यहाँ पे सीट निकालने के बाद कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो सेफ गार्ड होता है ना, ये फंगीसाइड है, ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। नींबू जानते हैं कि एसिडिक होता है, और इसके सीड जब बाहर निकलते हैं तो इसमें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। थोड़ा सा फास्ट रूट यहाँ पे जो हार्मोन होता है प्लांट का है ना, पाउडर फॉर्म वाला, थोड़ा सा यहाँ पे डाल दें तो इससे जो है कि आपको रिजल्ट लगभग 100% या 99% तक मिलता है। ये नहीं भी डालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम रेट मिलेगा। पानी डाल करके से मैं 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 आवर्स ये पूरा कर चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी का भी कलर थोड़ा चेंज हो गया था है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा छन्नी डाल करके इसका पानी को मैं निकाल देता हूँ। छानने के बाद मैं अब इसे लगाऊंगा। लगाने के लिए जो यहाँ पर मीडिया लिया है, तो यहाँ पर जो है कि आपका कोकोपीट है, और कोकोपीट को पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर निकाल करके छोटे कटोरी में डाल देता हूँ, ताकि यहाँ पर सीड लगाने के बाद उसको फिलिंग करूँ मैं आसानी से। तो यहाँ पर सीड को मैं ऐसे डाल देता हूँ, और यहाँ पर डालने के बाद ये गुच्छे में है तो इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूँ। और आपको ईमानदारी से बता दूं कि इसमें लगभग मैंने 5% जो है कि वर्मी कंपोस्ट डाला है। और आप जानते हैं कि कोकोपीट में किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं होती है। सीड जर्मिनेशन के लिए अपने उसके पास एनर्जी होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीड यहाँ पर जर्मिनेट होने के बाद भी थोड़ा सा कुछ दिन रहे, ताकि जो है कि यहाँ पे जो 4-5 लीफ का या 3 लीफ का हो जाए, तब भी पौधा को मैं रिपोर्टिंग करूँ। ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस टाइप से इसको फिल कर दें। और फिल करने के बाद एक और ज़रूरी बात ध्यान रखना है कि कोकोपीट में ऐसे भी 24 आवर्स तक पानी इसमें डाल देंगे तो ये नहीं सूखता है ना। अगर उससे ज़्यादा ड्यूरेशन होगा तो ये सूख जाएगा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो आपको जो है ना रेगुलर इसमें पानी डालते रहना पड़ेगा, और जब पानी डालेंगे तभी इसमें जर्मिनेशन होगा। नहीं डालेंगे पानी तो ये सूख जाएगा, फिर जर्मिनेट नहीं करेगा। और ये मिट्टी में लगाएंगे तो ये जनरली इसका सीड सड़ जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं कई बार ट्राई करने के बाद तब मुझे ये बात सीखा हूँ, है ना। तो आपको बता देता हूँ ईमानदारी से। अब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मैं पानी डाल दिया हूँ, है ना, ताकि इसमें नमी बरकरार रहे, और बाकी मैं डालते रहूँगा। अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ 20 दिन के बाद का रिजल्ट। ये देखिए 20 दिन के बाद का रिजल्ट है। आज मैं इसका रिपोर्टिंग करने का सोच रहा हूँ। रिपोर्टिंग करने के लिए आसान तरीका है सब पानी डालने को कोकोपीट में। तो इसका सीड जो जर्मिनेट हुए हैं इसमें रूट काफ़ी बने हैं, और इसके रूट टूटे नहीं, इसलिए पानी डाल करके निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक ग्रो बैग में मैंने पहले से ही मिट्टी भर लिया था। अब यहाँ पर मैं बारी बारी से सबको लगाते जाऊँगा। इस बीच में आपको कुछ जरूरी बात बता देता हूँ कि देखिए नींबू के जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनमें जो है कि इन्फेक्शन बहुत होता है,
और कोशिश करें कि इसका जो मिट्टी में जो बनाए तो इसमें कम से कम 50% जो है ना कि सैंड जो रेती होता है ना, बालू, उसका उपयोग करें। और उससे क्या होता है कि जो बालू होता है उसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, तो ऐसे में इन्फेक्शन नहीं होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर जो भी पौधे की रूटिंग करवाना होता है तो उसके लिए जो मीडिया है ना वो सैंडी लेते हैं, है ना। सैंडी सॉइल में ये अच्छी बात है कि पौधे में इन्फेक्शन नहीं होने देता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और कुछ छोटे भी हैं तो वो बाकी छोटे वाले जो इसमें कंटेनर हैं या प्लास्टिक ग्रो बैग उसमें मैं लगाऊंगा। और आपको मैं पूरी गिनती करके भी दिखाऊंगा, है ना, घबराइए मत। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रोक्स जो है कि 90+% यहाँ पर जर्मिनेशन हुआ है। और जर्मिनेशन होने के बाद का ये आप देख सकते हैं, इसमें पानी में डाल दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग ये आपका 40 डेज़ का रिज़ल्ट है ना, 40वें दिन का रिज़ल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अपने बालकोनी पर ही रखा था और यहाँ पर देखिए बिल्कुल हरा भरा है। और जो छोटे वाले बचे हुए थे ना वो यहाँ पर देखिए छोटे वाले ग्रो बैग में डाल दिया है। तो अब मेरे पास इतने सारे नींबू के पौधे हैं। अब मेरे पास लगाने की जगह तो नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने आप लोग को दिखाने के लिए मैंने किया है। और आप में से कोई भी सब्सक्राइबर है ना अगर चाहते हैं लेने के लिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेरे से ले सकते हैं। इसके लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं करूँगा।